हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी ने आपको बहुत परेशान करके रखा है, क्योंकि साल 6 महीने हो गए और कंपनी ने आपको माइनस में रिटर्न दिए, -20% के रिटर्न दिए हैं। और पिछले अगर साल भर आप देखेंगे तो साल भर कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए 49% के आसपास, लेकिन उसके बाद पिछले 6 महीने से कंपनी आपको -20% के रिटर्न देती हुई दिख रही है। हालांकि ये कंपनी हमेशा से ऐसी नहीं थी। 5 साल के अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे 628% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिए। तो ऐसा क्या होगा पिछले चार पाँच महीनों में ही कंपनी, 5 6 महीनों में कंपनी इस तरह से बिहेव क्यों करने लगे, आपको बोर क्यों करने लगी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो कंपनी का नाम जो पहले हम समझते हैं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कंपनी का नाम है आयरविन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। इस कंपनी के बारे में निकल के आ रही है एक न्यूज़, और साथ ही साथ में आपको मैं बताऊंगा कंपनी के इस तरह के सुस्त व्यवहार के बारे में कि ऐसा कंपनी इतना स्लो क्यों चल रही है। अगर आप इस कंपनी के साल भर का देखेंगे, अगर 52 वीक्स का हाई देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी ने 78 रुपये के आसपास का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद पिछले 6 महीने से कंपनी नीचे ही रेंग रही है। तो उसके कई कारण हैं, तो चलिए बात करते हैं उन कारणों पे। और सबसे पहले हम आते हैं कंपनी के जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी में अच्छे खासे एफ आई हैं, लेकिन उसके बाद भी कंपनी गिर रही है। 45.99% के आसपास कंपनी में एफ आई है। डी आई ने भी इंक्रीज़ किया यहाँ पे स्टेक, उसके बाद भी कंपनी में कोई अच्छी खासी जंप आपको पिछले 6 महीनों से देखने को नहीं मिल रही होगी। और यहाँ पे पब्लिक ने भी स्टेक कम कर रही है, लेकिन कम, ये अच्छी बात होती है कंपनी के लिए कि पब्लिक से ज़्यादा यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे अब बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों, इसका कारण मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जो 2 3 इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम जो है, जो काम करती है इंफ्रा हाईवे में और टोल कलेक्शन में कंपनी काम करती है। यहाँ पे कंपनी का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है, इसका ये पी रेशियो जो 51 के आसपास पहुँच चुका है। और दूसरी बात इसमें दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका प्लेजिंग जो है, जिसके प्रमोटर जो आपने नीचे देखेंगे 30% के आसपास थे, उस 30% में भी 55.3% के आसपास कंपनी ने गिरवी रखे हैं। तो ये दो इसके मेन नेगेटिव पॉइंट हो गए जो आपको देखने को मिल रहे हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको इसके बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आपको जानकर लगेगा कि वाकई 5 6 महीने में कंपनी क्यों इस तरह का नेगेटिव रिटर्न दे रही है। तो चलिए बात करते हैं उन नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिसंबर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 1514 रुपये। यहाँ से कंपनी ने भागना शुरू किया, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू भी भागे। आप देख रहे होंगे 1900, 2000, 1800 इसके आसपास लगे। लेकिन पिछले आप देख रहे होंगे 5 6 महीने से कंपनी के जो है ना तो रिटर्न बढ़ रहे हैं ना कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। वही 1500 के आसपास कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे फिर से आ गया है। तो मतलब जो इंक्रीमेंट कंपनी ग्रो कर रही थी कंपनी का बिजनेस, वो फिर से उल्टा वहीं पे आ गया जो पिछले 2 साल पहले था। तो ऐसे में कंपनी के रिटर्न भी वैसे ही आ रहे हैं जैसे कि कंपनी पिछले 2 साल पहले 30 32 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलती थी। अभी 78 से 52 आ गए। जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था, कंपनी का प्राइस भी बढ़ रहा था, लेकिन अब इसके कंपनी के रेवेन्यू फिर वहीं पे आ गए 2 साल पहले के आसपास, 1500 के आसपास ही आ गए। तो यहाँ पे आप देखने को 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कंपनी के पी रेशियो बहुत हाई हो चुका है, कंपनी के प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेस कर दी है, गिरवी रख दी है। दूसरी बात, इसका जो रेवेन्यू भी नहीं बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब इस रेवेन्यू से रिलेटेड इसके बारे में एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके बारे में आपको डिटेल में समझना है, और शायद आगे चल के इसके रेवेन्यू बढ़े। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बारे में कौन सी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो न्यूज़ ये है कि कंपनी का जो है निकल के आया है अक्टूबर महीने का टोल कलेक्शन का डेटा। तो टोल कलेक्शन के डेटा के बारे में अगर हम डिटेल में समझे तो कंपनी के टोल के कलेक्शन में ईयर ऑन ईयर हुआ है 21% का ग्रोथ। मतलब कंपनी का जो टोल है साल दर साल में, अगर अक्टूबर 2023 से देखें और अक्टूबर 2024 तक, तो साल दर साल कंपनी के टोल में जो है कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 21% का कंपनी का टोल कलेक्शन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, नीचे चलेंगे हम थोड़ा, ये जो फिगर्स आपको जितने भी ये सब मिलियंस में दिए हैं, हमको इसको करोड़ में कन्वर्ट करने हैं, और करोड़ में कन्वर्ट करने मैंने आपको कई बार सिखाया भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिछले जो अक्टूबर क्वार्टर में था 4478 मिलियंस था, यानी कि 447 करोड़ के आसपास कंपनी का टोल कलेक्शन था, जो अब बढ़ के हो चुका है 539.6 करोड़ के आसपास कंपनी का टोल कलेक्शन हो चुका है। 21% के आसपास कंपनी के टोल में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा होगा। ये जितना भी टोल है ये अलग अलग टोल का है। यहाँ पे इसके क्या बोलते हैं, इसके जो जॉइंट वेंचर का भी है और इसके होली ओन सब्सिडीज का भी डेटा है। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इसका होली ओन सब्सिडीज का है जो यहाँ पे कलेक्शन, और इसके जो यहाँ पे जॉइंट इतना जो है ये जॉइंट वेंचर्स का, तो जिसमें जॉइंट वेंचर में NHAI आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, और कई तरह के जिनके अंडर में मतलब कुछ टोल इसके अंडर में होते हैं, कुछ टोल उसके अंडर में होते हैं, NHAI के अंडर में होते हैं। तो कुल मिला के टोटल कलेक्शन ये दोनों कंपनियां आपस में काम करती है, और टोटल टोल कलेक्शन इनका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस बार आया है
539.6 करोड़ 60 करोड़ के आसपास। तो इसके 21% की जंप यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे इसके हर सेगमेंट वाइज भी आपको इस पीडीएफ में सब कुछ दिया है, इसका टोल के बारे में कि किस किस टोल पे कितना कितना कलेक्शन और कहाँ कहाँ किस किस, जैसे आईआरबी एमपी एक्सप्रेस वे का जो है कलेक्शन ये है। उसी तरह सीजी टोलवे लिमिटेड का कलेक्शन, यहाँ पे अलग अलग जगह का यहाँ पे टोल देखने को मिल रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और इस तरह की और जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पर चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप खुद से भी इसे पढ़ना सीखें और जानना सीखें। दूसरी बात, मेरा जो चैनल है मेनली इन्वेस्टर्स के लिए है, उन इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म के हैं और जो मतलब डेली नहीं देख सकते हैं, मतलब कि अब जो कुछ तो ट्रेडर होते हैं जो दिन भर लगे रहते हैं, पर जो जॉब करते हैं या कुछ और काम करते हैं, ये चैनल उनके लिए है। वो चाहें तो इस चैनल में डेली खबर देख सकते हैं और अपने जो शेयर पे हैं अपने न्यूज़ के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से एक्शन ले सकते हैं, चाहे बाय करें सेल करें, क्योंकि बाय और सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, वो आपको खुद अपनी स्टडी करनी है। कुछ मैं बताऊँगा, कुछ आपको कहीं और से पता करनी है। तो इस तरह से आप अपने खुद के जजमेंट से कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।